हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में गिवन है हमें एरियाज निकालने हैं सर्किल के। मतलब हमें सर्किल गिवन होगा, उसके डायमीटर्स क्या होंगे, रेडियस क्या होगा और सरकमफेरेंस क्या होगा, और जो ट्रायंगल वगैरह बन रहे होंगे सर्किल के अंदर ही उनका सेक्टर का सेगमेंट का एरिया क्या होगा। तो हमें ये निकालना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस चैप्टर के थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर उन फॉर्मूले को पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देख लेंगे तभी एक्सरसाइज करने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अगर हमें फॉर्मूले ही नहीं पता होंगे तो फिर एक्सरसाइज करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने फॉर्मूले से। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है या हमारे फॉर्मूले हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 को, और उसके सब क्या कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है अपना, ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है, और इसमें क्या है जो सर्किल के रिलेटेड है एरियाज वगैरह हमें निकालना है, एरियाज जो रिलेटेड होंगे सर्किल से। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको सर्किल तो पता ही होगा। सपोज हमने ये अपना एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। जब ये सर्किल है तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट को बोल देती हूँ, सेंटर को बोल देती हूँ मैं ओ, ठीक है। मैंने सेंटर को बोल दिया है ओ, ठीक है। सेंटर को अगर मैंने ओ बोल दिया है तो अगर मैं सेंटर से इसे यहाँ मिला देती हूँ और ये पॉइंट बोल दिया है मैंने ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका रेडियस, ठीक है। अगर मैंने इस लाइन को पूरा ऐसे मिला दिया है और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया है बी, तो ये भी रेडियस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट उसका सेंटर है। और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा डायमीटर, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो हम बोल देंगे दिस इज अ रेडियस, और ये पूरी लाइन कंप्लीट लाइन क्या हो गई है, डायमीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ से डायमीटर रेडियस का रिलेशन समझ में आ गया होगा। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाय आर के। या अगर रेडियस का पता हो तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले एक ही है, ठीक है। इतना तो पता चल गया। जब सर्किल होता है, देखिए हम यहाँ नोट कर सकते हैं कि डायमीटर कौन सा है, डायमीटर है हमारा ए बी, और रेडियस क्या है, रेडियस को हम बोल सकते हैं ओ ए बी रेडियस है, और ओ बी भी हमारा क्या है, रेडियस ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्किल के सरकमफेरेंस की, अगर हम सर्किल के सरकमफेरेंस की बात करते हैं तो वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। अगर हम सर्कस के नॉर्मल एरिया की बात करते हैं तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन सी बातें हैं, थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल में पढ़ते हैं। अगर हमें बात करनी हो, देखो अगर हमारा ये कोई सर्किल है, ये हमारा सर्किल है, हमें नेम देंगे इसे एरिया ऑफ सेक्टर्स, ठीक है। सपोज करो अगर हमारा ये सर्किल है तो इस सर्किल का सेंटर होगा ओ, और इस सेंटर से यहाँ मिलाएंगे, ये भी इसका रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो अब क्या बन गया, 2 सेक्टर बन गए हैं। इसे कहेंगे हम माइनर सेक्टर, ठीक है, और जो बचा रह गया है उसे बोलेंगे हम मेजर सेक्टर, ठीक। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वाला एंगल मैं बोल देती हूँ थीटा, तो ये कंप्लीट एंगल क्या बचा होगा, कंप्लीट क्या होता है, पूरा 360 का होता है, तो ये क्या बचा होगा, 360 माइनस थीटा। तो अगर हमें एरिया निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, अगर हमें एरिया निकालना है माइनर सेक्टर का, सबसे पहले हम माइनर सेक्टर का एरिया देखेंगे तो वो होगा एंगल कितना है, थीटा। कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360, तो डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे माइनर सेक्टर का एरिया का। अब हम निकालें एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए एंगल कितना बना है, 360 माइनस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 360, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे सेक्टर की बात। अगर हमें लेंथ निकालनी हो आर्क की, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द माइनर सेक्टर, जो माइनर सेक्टर है उसकी जो आर्क बनी हुई है उसकी लेंथ निकालनी है। आर्क कौन सी हुई, ये वाली। अगर मैं इसे नेमिंग कर दूं ए, इसे मैं नेमिंग कर दूं बी, ठीक है, और मैंने यहाँ मिड पॉइंट बना दिया इसका, ये बना दिया मैंने है क्यू, ठीक है। तो हम इसे लेंथ को क्या लिखेंगे, तो हम इसे आर्क को कैसे दिखाते हैं, ए बी, और ये आर्क ऐसी शेप में है ना, तो हम यहाँ ऊपर यही लगा देंगे, ठीक है। ये हम इसकी शो करते हैं, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बी, मीन्स ए से क्यू और बी तक, ठीक है। ये डिनोट करने का है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला आएगा
थीटा डिवाइडेड बाई 360, एंगल तो इसका भी थीटा ही है, और मल्टीप्लाई में आता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। ठीक, अगर हमें लेंथ निकालनी हो, लेंथ ऑफ आर्क, किसकी आर्क की लेंथ निकालनी है, मेजर सेक्टर की। इस बार हमें लेंथ निकालनी है मेजर सेक्टर के आर्क की, तो उसका एंगल क्या होता है आपको पता ही है, 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, सही से लिख देते हैं 2 पाई आर। ठीक है, दोबारा यहाँ लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में ऊपर से कट कर देते हैं 2 पाई आर। ठीक है, अब आप बताइए इसे कैसे डिनोट करेंगे। इसे डिनोट करेंगे, जैसे हमने बना दिया इसे, यहाँ हमने एक पॉइंट बना दिया P, तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, इसे लिखेंगे OAPB। ठीक है, इसे हम डिनोट करेंगे OAPB से। ठीक है, और मतलब सेक्टर को लिखेंगे हम, इसे लेंथ तो हम लिख सकते हैं ये APB, इसे लिख सकते हैं APB, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम क्या लिखें, अगर हमें लिखना हो कि माइनर सेक्टर है कौन सा हमारा। ठीक है, माइनर सेक्टर है तो उसे डिनोट कैसे करेंगे, तो हम माइनर सेक्टर को डिनोट करेंगे OAQB, OAQB। और अगर मैं मेजर की बात करूं तो वहां पॉइंट कौन सा है P, तो मेजर सेक्टर को हम कैसे लिखेंगे OAPB। ठीक है, तो बस ये पता चल रहा है कि बड़ा वाला P से जा रहा है, छोटा वाला Q से आ रहा है। तो बस इस सेक्टर के बारे में इतनी ही बातें थी जो आपको बहुत काम आने वाली है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सब हमारा फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। अगर आप हम बात कर लेते हैं सेगमेंट की, एक होता है सेक्टर और एक होता है सेगमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो आज हम इस वीडियो में देख लेंगे। सेगमेंट्स एरिया, ठीक है, अगर हमें सेगमेंट्स के एरिया निकालने हैं तो देखिए, अगर मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है, अगर मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है ऐसे, और मैंने इसे यहाँ एक आर्क लगाई है। ठीक है, इसे मैंने बोल दिया है A, इसे बोल दिया है B, तो ये नीचे वाला जो एरिया बनेगा मेरा, इसे मैं कहती हूँ माइनर सेगमेंट। जो बचा रह गया ये मेरा सेंटर O ही है, और जो बचा रह गया है वो क्या है मेरा मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसे हम क्या बोल देंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ मैंने पॉइंट Q बोल दिया है, यहाँ मैंने पॉइंट P बोल दिया है। अब आप बताइए अगर मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, O से A को मिलाया, O से B को भी मिलाया। अब आप बताइए ये इतना हिस्सा क्या बन गया है, OAQB क्या बन गया सेक्टर। अगर मैं सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरा क्या बनेगा सेगमेंट। ध्यान से सुनिए, अगर मैं इस सेक्टर के एरिया में से ये अपना ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे क्या बचा रह जाएगा सेगमेंट का एरिया। तो बस हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसी का लिखेंगे AQB। ये क्या बनेगा थीटा डिवाइडेड बाई 360, सेगमेंट सेक्टर का एरिया। मैं एक बार लिख देती हूँ, क्या आता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ठीक, ट्राइंगल का एरिया। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या है, हमने ऊपर देखा था थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। और ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, आप यहाँ ऐसे ही लिख सकते हैं, जो भी ट्राइंगल होगा हम वहां देख लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब जो ट्राइंगल को इक्विलेटरल बता सकता है, इस आइसोस्केलेस जो भी ट्राइंगल बताएगा हम उसी हिसाब से अपने फॉर्मूले अप्लाई कर लेंगे। अगर हमें एरिया निकालना हो मेजर सेगमेंट का तो हम क्या लिखेंगे, कंप्लीट जो सर्कल का एरिया होगा उसमें से अगर हम सेक्टर का एरिया माइनस कर दें, ये सॉरी कंप्लीट एरिया में से हम बस माइनर सेगमेंट माइनस कर दें तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो कंप्लीट क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और सेगमेंट का एरिया क्या होता है, इसे हम लिख देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट वो क्या बनेगा हमारा AQB, इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है सेगमेंट का एरिया। इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। उस कंसेप्ट की हम बात करेंगे, जैसे सपोज करा हमारा ये क्या है एक
सर्कल है, एक हमारा ये सर्कल है, हमने इस पे क्या बना दिया है, एक ओड बना दी है जिसे हमने बोल दिया है ए बी। ठीक है, ए बी है। अगर ये क्या है हमारा मिड पॉइंट है ओ, इसे हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ए ओ को ए से भी मिला दिया, ओ को बी से भी मिला दिया। तो अगर हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कितने पर होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 डिग्री पर आता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या बनता है, √3 डिवाइडेड बाई 4a²। ठीक है, और अगर हमें एरिया निकालना हो राइट एंगल ट्राइंगल का, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो कितना आता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, अगर हम इस पॉइंट को सी बोल देते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ए सी इक्वल होता है सी बी के। और क्यों होता है, क्योंकि ओ सी परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। ठीक है, ठीक है, तो बस ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।